साथियों नमस्कार। आप सभी के बीच में एक धमाकेदार एक नई तरीके का वीडियो या अगर मैं बात करूं एक नई प्रकार की वैकेंसी आप सभी के बीच में लेकर आया हूं। तो सभी को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। और लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से फायर सेफ्टी से संबंधित किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन आउट होता है नई वैकेंसी का या एडमिट कार्ड का, या फिर आपके किसी प्रकार की कोई सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी खबर होती है, कोई भी नोटिफिकेशन होता है, सबसे पहले बिल्कुल बेधड़क बिल्कुल सच के साथ में इस चैनल के ऊपर जो है आपके सामने आता है। तो भाई इस लगातार हमारे इस प्रयास के लिए प्यारा सा लाइक कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए इस कड़ी में आज एक नई वैकेंसी आप सभी के बीच में लेकर आया हूं मैं। वैकेंसी थोड़ी हटके होने वाली है। अभी तक मैं अलग अलग प्रकार की वैकेंसी लेके आया था, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन कुछ जो है इसमें कुछ डिफरेंट लेवल है या डिफरेंट चीजें हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। इसका पूरा कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले एक एक प्रोसेस के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या करता है। लेकिन इससे पहले एक हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, भैया वीडियो पूरा देख लिया करो। वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखते हैं फिर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आपको फॉर्म भरने में समस्या आती है या और पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। तो इसलिए वीडियो जो है पूरी देखा करें। हो सकता है थोड़ी वीडियो लेंथ लंबी रहती है तो इसको 2x पे या 1.5x पे आप देख सकते हैं, लेकिन वीडियो जो है वो पूरा देखा करिए ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिले। तो भाई सबसे पहले मैं आ जाता हूं वैकेंसी के बारे में। फायर सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी होने वाली है, बिल्कुल न्यू फ्रेश वैकेंसी है। अभी इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। पोस्ट के बारे में बात करेंगे, टोटल पोस्ट क्या है, सैलरीज के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, एज के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और इससे संबंधित जितने भी चर्चाएं होने वाली कंप्लीट इस वीडियो में बताते रहते हैं। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारी वैकेंसी अभी आई हुई, जैसे एम्स की भी वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो डाल दिया है। तो आप जाकर जो है वीडियो देखेगा, एम्स की बहुत अच्छी वैकेंसी है, उसका कंप्लीट वीडियो मैंने डाला हो तो जाकर जरूर देखें। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसी आखिर आई कहां पे। तो भैया आप देख रहे होंगे, लोगो देख रहे होंगे, इंडियन बैंक के अंदर। सभी को पता होगा बैंक बहुत सारे हैं हमारे देश में, उसी में इंडियन बैंक की एक वैकेंसी आने आई हुई है हमारे पास। किसकी वैकेंसी है भैया? फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर लेवल की वैकेंसी। आप लगातार पिछले कुछ दिनों में अगर देख रहे होंगे तो ऑफिसर लेवल की बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या हो सकता है? या तो हायर अथॉरिटी जो है वो रिटायरमेंट कर चुकी है, या फिर नए नए डेवलपमेंट आज की डेट में जो होते हैं उसकी वजह से फायर ऑफिसर की रिक्रूटमेंट बहुत सारी देखने को मिलती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप बेहतर तरीके से तैयारी करो, अच्छे लेवल की तैयारी करो, ऑफिसर लेवल का डिप्लोमा करो और अपनी तरफ से 100% दोगे तो सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन की। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा क्या क्या इसमें होने वाला है। सबसे पहले भाई देखो, इंडियन बैंक का है। ठीक है, इंडियन बैंक का हेड ऑफिस है चेन्नई के अंदर। उन्होंने जो है एक नई वैकेंसी निकाली और वैकेंसी आप समझेंगे और देखेंगे तो क्या है भाई? एंगेजमेंट ऑफ फायर सेफ्टी ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 2025। यानी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भाई, ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट नहीं होने वाली है। क्या है? परमानेंट नहीं होने वाली है। यानी भाई ये आप परमानेंट आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है भाई, सीधी सीधी बात पर। ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है, यानी किस पे भैया? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। एक तरीके से हम अगर बात करें तो प्राइवेट जॉब जैसी है। तो इसको कौन अप्लाई करे भाई? ऐसे विद्यार्थी जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर जो ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं उनको और अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिनका ऐसा सीवी में एक्सपीरियंस ऐड हो जो हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियों में चले, उनके लिए बहुत अच्छा फायदा है। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छे खासे लेवल का मिलने वाला है, सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। जो आपकी हायर अथॉरिटी है उसका सुपरविजन भी आपको बहुत अच्छे लेवल पे मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं बैंक का एक्सपीरियंस आपके अगर आ गया तो आने वाली बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी आती है, एसबीआई में, उसमें जो एक्सपीरियंस मांगते हैं वो एक्सपीरियंस यहाँ पे भैया बहुत बढ़िया तरीके से चलने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की वैकेंसी है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा बाकी चीजों से बहुत ही शानदार है। ठीक है, यानी आप कहीं पे इंडस्ट्री वगैरह में जाते हैं ना, वहां पे अगर जाते हैं उससे बढ़िया तो यही वैकेंसी, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन करेगा? हायर अथॉरिटी, जिनके पास ऑफिसर लेवल के डिप्लोमा होंगे, बीटेक होंगे, जिनका जो ऑलरेडी 2-3 साल 5 साल ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भैया बहुत बढ़िया मौका, अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल रही है, तो इसको अप्लाई जरूर करें। ठीक है, ये वो वैकेंसी नहीं है जो आम कैंडिडेट जो 6 महीने का कोर्स कर रहा है या 1 ईयर का जो कोर्स कर चुका है उनके लिए भैया बिल्कुल भी नहीं है। हायर अथॉरिटी के लिए, ऑलरेडी काम कर रहे लोगों के लिए वैकेंसी होने। बात करते हैं भाई, क्या नाम है? फायर सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है। डेजिग्नेशन नेम है एसोसिएट मैनेजर, या बात कर सकते हैं सीनियर ऑफिसर। यानी काम क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, आपको जितने भी इनकी बैंक हैं उनमें बढ़िया तरीके की मॉक ड्रिल्स हो गई, उनमें जितने भी हमने फायर सेफ्टी से रूल्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है, जो भी इनकी चेकलिस्ट होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करवाना। आपके नीचे प्रॉपर टीम मिलेगी, उसको बस सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करना है और आपको यहाँ पे काम होने वाला है।
ठीक है। बात करें टोटल वैकेंसी की तो एक वैकेंसी है हमारी ओबीसी में, 5 वैकेंसी है जनरल में, यानी टोटल मिला के पोस्ट की मैं बात करूं तो पोस्ट होने वाली है 6। डिसेंट मान सकते हैं। अब जैसे एम्स के बारे में कुछ लोग बोल रहे थे भाई 12-13 वैकेंसी, और मैंने कह दिया कि बहुत अच्छी वैकेंसी है, काफी मात्रा में वैकेंसी है। भैया 12-13 पोस्ट आपको कितने चाहिए? एक चाहिए सभी के लिए। आप चाहते हो कि फायर सेफ्टी में आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 पोस्ट आएंगी? कभी जीवन में नहीं आएंगी। जितनी आए वो बहुत बढ़िया है, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको अपना एक एग्जाम देने का तरीका आपको पता चलेगा। तो कोई भी वैकेंसी है, चाहे इसमें 2 पोस्ट है चाहे जिसमें 5 पोस्ट आए, भैया अप्लाई जरूर करो। नेगेटिव कमेंट करना बहुत इजी है, मुझे उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्टूडेंट मुझे 10 सालों से जानते हैं, जिनके लिए मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूं, उनके लिए बहुत कुछ हो, ठीक है। अगर मेरी वीडियो बनाने से, जानकारी देने से यदि किसी एक बच्चे का भी भला होता है तो मेरे लिए उससे ज्यादा प्राउड की बात नहीं है, ठीक है। तो आप करते नेगेटिव कमेंट, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो टोटल पोस्ट है 6 वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। इन्होंने कहा है कि रिजर्व वैकेंसी हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, सारा बैंक का मामला है भाई, ठीक है। अब देखो भाई एलिजिबिलिटी, मिनिमम एज की बात करें तो 23 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। ये काफी अच्छा गैप जो है एज का दिया गया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हायर लेवल की वैकेंसी एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इसमें लगा सकते हैं, तो इसलिए जिनके पास एक्सपीरियंस होगा तो भाई 23 साल तो कम से कम हो ही जाता है, ज्यादा कहीं होगा। चलो देखो भाई, कट ऑफ और जो भी एक्सपीरियंस वगैरह होंगे वो 1 नवंबर 2025 तक काउंट होंगे, चाहे वो एज की बात कर लो चाहे वो एक्सपीरियंस की बात कर लो। आप देखो भाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, सबसे पहला बी फायर होना चाहिए, यानी इंजीनियरिंग होनी चाहिए बी से, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज नागपुर से, या तो ये हो या फिर आपके पास कोई भी बीटेक की डिग्री हो, ठीक है। बीटेक की डिग्री हो किसके रिलेटेड? फायर टेक्नोलॉजी। मैं इसलिए कहता हूं भाई बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है, बैंक से रिलेटेड वैकेंसी आती है जिसमें बीटेक मांगा जाए। अगर आप पिछली 5-7 मेरे वीडियो देखोगे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो कम से कम 2 से 3 वैकेंसी ऐसी है जिसके अंदर बीटेक मांगा है। इसलिए कहा है मैंने, अपनी क्वालिफिकेशन को अपडेट करो, अपग्रेड करो। अब वो जमाना नहीं रहा, फायर में 6 महीने का डिप्लोमा लेके भी आप लग जाओगे। अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए अच्छी पोस्ट के लिए, तो बीटेक कर लो। जो भी पीसीएम सब्जेक्ट से हैं, किससे भैया? पीसीएम मैथ वाले सब्जेक्ट से हैं भैया, बीटेक कर लो। फायर से मैं कह रहा हूं आपके लिए बम्पर नौकरियां, इवन प्राइवेट जॉब में भी जाओगे तो अच्छा खासा पे आउट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो बीटेक आपके पास होना चाहिए, या तो फायर से तो चल जाएगा, और या फिर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स हो, यानी आपने बीए बीएससी कर रखा हो, और साथ में डीओ कोर्स जो डिविजनल ऑफिसर का कोर्स होता है एनएफएससी गवर्नमेंट कॉलेज से, वो होना चाहिए। साथ में क्या चाहिए भैया? 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर ऑफिसर की पोस्ट पे। ऐसा नहीं है फायरमैन चल जाएगा, नहीं। कोई भी पीएसयू कंपनी में हो, स्टेट गवर्नमेंट है, कहीं पे भी हो, फायर ऑफिसर के डेजिग्नेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस में लिखा होना चाहिए, प्रॉपर सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसी में और जोड़ सकते हैं बैचलर डिग्री, साथ में क्या हो? इंजीनियरिंग कर रखे हो आपने, ग्रेजुएट कर रखा हो यूके वाले कोर्सेज जो होते हैं उसमें, या फिर बैचलर डिग्री और साथ में एसओ जो कोर्स होता है स्टेशन ऑफिसर, उसका हो 60% मार्क के साथ, वो भी चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है, एक्सपीरियंस जो है 3 साल का होना चाहिए। साथ में बैचलर डिग्री हो किसी भी एनी यूनिवर्सिटी, कोई भी आईसीटी यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, साथ में सब फायर ऑफिसर या एसओ जो कोर्स होता है, एक तो स्टेशन ऑफिसर एक सब ऑफिसर कोर्स होता है, वो होना चाहिए 60% से, तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 साल था, यहाँ पे होना चाहिए 5 साल, ठीक है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई लफड़ा हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये सिर्फ ऑप्शन दिए गए अलग अलग कि क्या तो ये हो, यानी बीटेक हो, या बी इंजीनियर हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, साथ में एसओ कोर्स हो या डीओ कोर्स हो, या फिर आपका स्टेशन ऑफिसर या सब ऑफिसर कोर्स हो, तो चल जाएगा, ठीक है। साथ में 5 साल और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलो बढ़िया तरीके का नॉलेज होना, फायर सेफ्टी के सारे नॉर्म्स जानने चाहिए, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ आना चाहिए भाई, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। फिर कह रहा है कितने साल की नौकरी है? भाई नौकरी वैसे नहीं कि 1-2 साल की, अच्छी खासी है। क्या है? 3 साल की नौकरी है। कितनी है भाई? 3 साल की नौकरी है। 3 साल तक तो आपको रखे ही रखेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि हम बढ़ा देंगे कितने साल तक? 5 साल तक। और यदि आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा और अच्छा आपका व्यवहार रहा, तो भाई हम इसको क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। यानी आपको अगर अच्छा खासा नॉलेज हो गया, बढ़िया आपकी ट्यूनिंग है, तो भैया परमानेंट ही हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। तो बढ़िया जॉब होने वाली है, ठीक है। लीव 30 दिन की लीव देंगे पूरे साल भर में, ठीक है। ये सारी प्लेस ऑफ वर्क मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कोयम्बटूर, लखनऊ, बेंगलुरु, इनमें से कहीं पे भी आपकी जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे ही आपको वहां पे उठा के भेज देंगे। आने जाने का वो बत्ते बत्ते सब आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस देखो भाई, सबसे पहले स्क्रूटनी करेंगे, जो भी फॉर्म आएंगे उनकी स्क्रूटनी करेंगे, छांटेंगे सारे सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर शॉर्ट लिस्टेड वालों को जो क्या करेंगे भाई, इंटरव्यू वगैरह करवाएंगे। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट अगर ज्यादा हो जाएंगे तो फिर इनमें प्रॉपर लिखा गया है रिटन टेस्ट, जीडी, ग्रुप डिस्कशन, ये सारा होगा। बाकी बेसिक बेसिक हुआ है, सीधा सीधा बात है, इंटरव्यू बेस्ड है। बढ़िया तरीके से आपका एक्सपीरियंस है तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कम कैंडिडेट काफी कम मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके कैंडिडेट मिलना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथ में एक्सपीरियंस होना काफी बड़ी बात है, ठीक है। ये वाली चीज है।
चलिए, यदि आपको भैया बीटेक करनी है, मैं लगातार कह रहा हूं, अच्छी खासी नौकरी के लिए बैंकों में ऑफिसर लेवल की वैकेंसी अगर आपको चाहिए, बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आती है, अगर आपको बीटेक करनी है तो भैया आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आपको पता ही 9-10 साल से हम विश्वास के साथ आपके साथ खड़े हैं, बीटेक हम आपको करवाएंगे। बीड से अगर कुछ अलग करके आपको करियर बनाना है, हमारी जिम्मेदारी है, बीटेक करवाएंगे। 4 साल की बीटेक होगी, 12th में आपके पास मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आसानी से जो है आपकी बीटेक हो जाएगी। 4 साल लगेंगे, पलक झपकते 4 साल निकल जाएंगे, और उसके बाद बढ़िया बढ़िया इस तरीके की वैकेंसी जो है आपको देखना, यूजीसी अप्रूव्ड, एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी मिलेगी, सबसे कम फीस मिलेगी, पास वास की गारंटी पूरी हमारी है। सिर्फ आपको एग्जाम देने आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल देने आना पड़ेगा, बाकी काम हमारा है। तो यदि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको एडमिशन लेना या इंक्वायरी चाहिए, तो भैया ये हमारे ऑफिस नंबर दिए गए, इन पे कॉल करिए, आपको सारी जानकारी हम देंगे। या फिर आप चाहते हैं कि जी हमें बीटेक अभी नहीं करना है, हम चाहते हैं कि हमारे कोई रिश्तेदार है, जानकार है, बच्चा है, उसको कोर्स करवाना है, तो भैया 6 महीने का कोर्स, साल भर का कोर्स, सब फायर ऑफिसर कोर्स, कोई भी कोर्स आपको करवाना है तो हमारी जिम्मेदारी, 100% ऑथेंटिक सर्टिफिकेट होगा। आपको एनसीबीटी, आईटीआई, एमएसएमई सभी प्रकार के हमारे पास टेक्निकल बोर्ड है, 100% जेन्युइनिटी के साथ हम डिप्लोमा करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है 9-10 साल से करवा रहे, इतने सैकड़ों स्टूडेंट हमारे सिलेक्शन लग चुके हैं, तो कोई भी फर्जीवाड़ा हमारे यहाँ से नहीं होगा। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई ऑफिस नंबर पे दिए गए पे कॉल करो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, ये आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आपको चलाने आने चाहिए, उनकी मेंटेनेंस, टेस्टिंग वगैरह, मॉक ड्रिल्स वगैरह करना, पेपर वर्क करना, ये सारे हाई राइज बिल्डिंगों में, बैंकों में क्या क्या चलता है, ब्रांच, पाइप, राइजर सिस्टम, ये सारा यहाँ पे कर रखा है। टर्मिनेशन, यानी आपने कुछ हवाबाजी दिखाने की कोशिश करी, बकवास करी, 3 महीने का नोटिस देंगे और सीधा सीधा क्या कर देंगे, घर की तरफ भेज देंगे। एप्लीकेशन फीस है भाई 175 रुपए तो SC ST वालों के लिए, और 1000 रुपए बाकी सब लोगों के लिए होगा। ठीक है, प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ में एक फॉर्म अटैच करके दिया है इन्होंने, वो फॉर्म भरना है और इस दिए गए पते पे आपको भेजना है ऑफलाइन तरीके से। साथ ही साथ ईमेल यानी जीमेल भी जो है स्कैन कॉपी करके सारे आपके जो डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सारे इनको मेल भी करना है, ये इनके मेल आईडी दी। ठीक है, तो क्या करना है, ऑफलाइन भी भेजना है, या फिर ऑफलाइन नहीं भी भेज पा रहे हो तो साथ में स्कैन करके सारी कॉपी जो भी है वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस मेल पे आपको भेजना है। ठीक है, ये भाई मेल कहां मिलेगी, तो ये कंप्लीट रिक्रूटमेंट और साथ में जो प्रोसीजर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर आपको ये PDF अटैच कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना और भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये इन्होंने बैंक दिया, इस बैंक के आपका ये चालान है वो आपको कटवाना है, वो आपको इसके साथ में अटैच करना है। फोटोकॉपी किस किस के लगानी है, डॉक्यूमेंट्स में पूरा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, ठीक है, मार्कशीट जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन, बीटेक वगैरह जो भी है, एक्सपीरियंस वगैरह सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ यानी आपका आधार कार्ड वगैरह, सारा सब कुछ लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेल आईडी वगैरह के बारे में पूछ रहा है, सारी चीजें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इसके साथ में अटैच करके स्कैन करके बढ़िया से स्कैन करना है, बढ़िया से साफ सुथरी टाई वाई लगा के बढ़िया शानदार जो है फोटो आपको भेजनी है, मेल कर देना है, आपको तुरंत जो है वो जवाब आ जाएगा और आपको 21 तारीख तक ये पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, और भी बेसिक बेसिक यहाँ पे दी गई है, ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह नहीं दिया गया, सारी चीजें दी गई है, तो मैं आपको डाल दूंगा। अच्छे तरीके से पढ़ लें, अच्छा स्टूडेंट किसको बोलते हैं भाई, अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके का फॉर्म अप्लाई करे, बढ़िया से एग्जाम दे, बढ़िया से नौकरी लग जाए। तो ऐसा है, आपको ये पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना और चल जाएगा काम। ये भैया वो फोरम है, इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे बढ़िया सी फोटो लगानी है, यहाँ पे नाम कैपिटल लेटर में, ध्यान रखना ये इनको अच्छे तरीके से पढ़ लिया करो, कैपिटल लेटर में फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब कुछ जो है यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी फीस पेमेंट आपको डाली हुई है उसका यहाँ पे अमाउंट और ये रेफरेंस नंबर डालना है, इसको बढ़िया से भरना है। ये फर्स्ट पेज है, ये इसका सेकंड पेज है। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ये सारा भरना है। यहाँ पे एक्सपीरियंस भरना है, यहाँ पे यस नो करना है, सर्विस में हो नहीं हो डिक्लेरेशन करके पैलेस लिख के यहाँ पे आपकी डेट लिख के सिग्नेचर कर देना। लेकिन सिग्नेचर ध्यान रखना कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, स्मॉल लेटर में बढ़िया जो सिग्नेचर करते हो। ये भर दिया, उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स वो इकट्ठा करो, सबको स्कैन कॉपी करो और मेल कर दो, बस इतना सा छोटा सा काम है। लेकिन उसके लिए क्वालिफाई होना जरूरी है। ये थी आपकी भाई कंप्लीट वैकेंसी इसके बारे में। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में अगर आप अगर यहाँ तक आ गए, मतलब इंटरेस्ट तो आपको बन रहा है। इंटरेस्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि नौकरी सब कुछ है, सरकारी नौकरी आज की डेट में क्या हो गया, बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो इसके लिए भाई मैंने कल परसों एक वीडियो डाला था एम्स की वैकेंसी का, यानी एम्स के अंदर वैकेंसी आई हुई है, उसकी कंप्लीट डिटेल, फायर टेक्नीशियन, फायर ऑफिसर की वैकेंसी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारा सब कुछ मैंने डाल दिया। तो पीछे जाओ फटाफट से, लेटेस्ट वीडियो में जाकर देखोगे तो आपको दिख जाएगा। फॉरम इसके स्टार्ट हो चुके हैं, कब से भैया, 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 2 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म भर दो, बढ़िया तैयारी कर लो। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग 70 से 80% तो क्या आएगा, फायर का सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और 20% जो है वो क्या आएंगे, अदर सब्जेक्ट। तो आपको पता ही है 70 से 80% फायर सब्जेक्ट आ रहा है, तो उसमें हमारी एक्सपर्टीज है, उसमें आपको हम बिल्कुल नवरत्न जैसा आपको निखार देंगे। आपको तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए क्या करना है भाई, फटाफट से क्या करेंगे, अपना फोन खोलो, प्ले स्टोर पे जाओ और अपना गुरु कृपा फायर क्लासेस ऐप है, आपको पता ही इतने सालों से
हम पढ़ाते आ रहे हैं आपके बीच में बढ़िया कंटेंट, एडवांस लेवल का कंटेंट। कोई भी एग्जाम में उठा के देख लेना, हमारे यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा ऐप है, ये आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके रजिस्टर करोगे, वहां पे एम्स के नाम से एक नया बैच जो हमने लॉन्च कर दिया, वॉरियर बैच के नाम से 1299 उसकी फीस है। तो फटाफट से जाओ, ज्वाइन करो, पढ़ाई शुरू कर दो। एक महीने में 22 से 24 दिसंबर के आसपास जो है क्या है आपका एग्जाम है। तो ये अगर आपने पढ़ लिया, आराम से एक महीने बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। बढ़िया तरीके का एग्जाम हुआ तो आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए, हमारे नंबर खुले हुए हैं, तुरंत ऑफिस नंबर पे कॉल करिएगा, जानकारी लीजिएगा। बाकी चॉइस आपकी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा समय निकलता जा रहा है, एग्जाम निकलते जा रहे हैं, फोरम निकलते जा रहे हैं। आप अपना समय कब लाओगे आपको डिसाइड करना है। तो अभी डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दो, और आगे की तैयारी करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये थी हमारी कंप्लीट वैकेंसी। फिर भी आपकी कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, और वीडियो को साथियों के साथ शेयर करना ना भूले। तो मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही, तब तक के लिए मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।